दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी टुनटुनी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जग्गू कबूतर ऑटो चलाया करता था। एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घर में अब कोई ऑटो चलाने वाला नहीं था, इसलिए टूनी चिड़िया जग्गू का ऑटो घर के सामने खड़ी कर देती है और टुनटुनी को लेकर अपने भाई रामू कौवे के घर जाती है। भैया, अब टुनटुनी के पिता नहीं रहे, हम दोनों का अब कोई सहारा नहीं। दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मदद मांगने चली आई। मेरी टुनटुनी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। अपने भाई की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी झुमरी कौवी को टूनी का वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। वो रामू कौवे को अंदर बुलाती है। अजी सुनते हो जी, जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहना, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। रामू कौवा अंदर जाता है। क्या बात है भाग्यवान, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैं कहती हूँ पागल हो गए हो क्या, जो तुम अपनी बहन और भांजी को यहाँ रखने को बोल रहे हो? जीजा जी के मरने के बाद हमने इनका ठेका ले रखा है क्या? एक तो तुम्हारी कमाई कम है, ऊपर से ये दोनों भी रहने लगेंगे। कहाँ से इतना पैसा आएगा खर्चा करने को? मैं कहती हूँ अभी इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। धीरे बोलो भाग्यवान, बहना सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन ले, मेरी बला से। मैं तुम्हारी बहन से डरती नहीं। अब जाओ और जाकर जल्दी से उसे यहाँ से दफा करो। दुखी मन से रामू कौवा अपनी बहन टूनी के पास आता है। बहना, मुझे माफ कर दे, तेरा भाई तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू अपना कहीं और इंतजाम कर ले। भैया, तुम माफी मत मांगो, मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन टूनी काम की तलाश में जाती है। उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन स्वीटी तोती अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। जब वो टूनी चिड़िया को देखती है तो उससे कहती है, अरे ओ टूनी, तू अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करेगी क्या? बारिश का मौसम आ गया है। कैसे करूं बहन, समय ही नहीं मिलता। सुबह होते ही काम पर चली जाती हूँ और शाम होने पर वापस आती हूँ। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई तो पूरी एक हफ्ते की मजदूरी कट जाएगी। अच्छा, तुम अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आकाश में काले बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। हे भगवान, रक्षा करना, मेरी बेटी घर पर अकेली है। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म करके टूनी चिड़िया घर लौटती है तो देखती है उसका घोंसला टूटकर गिर गया है और उसकी बेटी टुनटुनी पानी में भीग रही है। जैसे ही टुनटुनी अपनी माँ को देखती है, माँ, ये देखो, अपना घोंसला टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हाँ टुनटुनी, वो तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? अब तो किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं है। माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने ऑटो रिक्शा को ही घर बना लें और उसमें रहें। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही टुनटुनी। अब जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम लोग ऑटो में ही घर बनाकर रहेंगे। दोनों मिलकर ऑटो की सफाई करती हैं और फिर उसमें घर बनाकर रहने लगती हैं। चंदन वन में जुगनू कौवा अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहता था। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे जुगनू कौवे से कहती है, बेटा, मैंने तेरे लिए एक सुंदर चिड़िया पसंद की है, तू झटपट शादी कर ले ताकि मेरे घर को वारिस मिल जाए। ठीक है माँ, तुम शादी की डेट फिक्स करके मुझे बता देना, मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। जल्दी ही टूनी चिड़िया और जुगनू कौवे की शादी हो जाती है। 2 महीने खुशी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है। बहू, तेरी शादी को 2 महीने गुजर गए पर तूने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तू जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना, मेरे कान दादी सुनने को तरस गए हैं। अपनी सास की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ महीने और बीत जाते हैं लेकिन टूनी चिड़िया माँ नहीं बन पाती। ऐसे में एक दिन जुगनू कौवा एक तोती से शादी करके उसे घर लेकर आता है। जुगनू बेटा, ये कौन है?
तू इस तरह इसे लेकर घर क्यों आया? माँ, आज से ये मेरी पत्नी है। अब यही हमें इस घर का वारिस देगी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, पर इतना तो बता, ये किस खानदान की है और इसके माँ बाप क्या करते हैं? माँ जी, मैं अनाथ हूँ। जन्म के समय ही मेरे माँ बाप ने मुझे जंगल में फेंक दिया था, क्योंकि मैं एक तोती थी। उन्हें तो अपने कुल का वारिस चाहिए था। टूनी बहू, इसे लेकर कमरे में जाओ। टूनी चिड़िया मीठी तोती को उसके कमरे में ले जाती है। कुछ दिनों बाद मीठी तोती माँ बनती है, लेकिन जब अंडे से एक प्यारी सी तोती बाहर आती है, तब सुंदरी कौवी आग बबूला हो जाती है। अरे ओ जुगनू, जल्दी उठा इस मनहूस को और ले जाकर कहीं फेंक दे। मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। एक बहू बांझ है तो दूसरी ने तोती जन्म दिया है। लगता है मैं अपने पोते का मुंह देखे बगैर ही मर जाऊंगी। ये सुनकर मीठी तोती रोने लगती है। माँ जी, मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। नहीं, मैं तेरी बेटी का बोझ नहीं उठा सकती। तू इसे लेकर कहीं चली जा। माँ जी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप मुझसे इसको अलग मत कीजिए। चल जा, जाकर एक कोने में पड़ी रहे। आज से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण खुद से करना। इस तरह सुंदरी कौवी अपने बेटे के लिए तीसरी बहू लाती है और फिर चौथी, लेकिन उसे अपने घर का वारिस नहीं मिलता। अचानक एक दिन जुगनू कौवा और सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाकर लाते हैं। क्यों जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपने एक वारिस के लिए 5-5 शादियाँ कर ली। अगर इससे भी इस घर को वारिस नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? छठी शादी करेंगे? बंद कर अपनी काली जुबान। तू बांझ है और ये जानकर भी मैंने तुझे इस घर में रखा। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अब जाओ और जाकर मेरी 5वीं बहू के लिए कमरे सजाओ। टूनी चिड़िया चुपचाप कमरे सजा देती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर सुंदरी कौवी और जुगनू कौवा खुश हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक प्यारा सा अंडा देती है। दोनों पति पत्नी मिलकर उस अंडे की देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर आता है, जुगनू कौवा खुशी से चिल्लाने लगता है। माँ, हमें इस घर का वारिस मिल गया। हमारा सपना पूरा हो गया। तभी टूनी चिड़िया बच्चे को अपने गोद में उठाने के लिए जाती है। चल हट यहाँ से बांझ, तू इस बच्चे को नहीं उठाएगी। खबरदार, तुम चारों इस बच्चे के आसपास भी नहीं फटकोगी। तुम लोगों की काली छाया मैं अपने पोते पर पड़ने नहीं देना चाहती। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये बच्चा तो हम सभी का है। हम 5 बहुएं मिलकर इस बच्चे की देखभाल करेंगी। ठीक है बहू, जैसा तू ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। उस दिन के बाद से जुगनू कौवे की 5 पत्नियां मिलकर बच्चे की देखभाल करने लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। चंदनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ रिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी को नाचने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से छिप छिप करके अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन रिंकी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी घर में अकेली थी। उसने सोचा कि उसकी माँ अब थोड़ी देर बाद आएगी, वो थोड़ा डांस कर ले। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगती है। टुनटुनी को डांस करते करते काफी समय हो जाता है। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी को डांस करते देख लेती है। अरे टुनटुनी, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कल ही किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। अब तू डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी चौंक जाती है। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तुम मुझे क्लब में नाचने को कह रही हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तो तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तू नहीं नाची तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन रिंकी चिड़िया टुनटुनी को कालू कौवे के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ छीन लेती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कालू कौवा का बेटा जुगनू कौवा विदेश से पढ़ाई करके घर वापस लौटता है। तब अपने बेटे के घर आने की खुशी में कालू कौवा एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी।
जब जुगनू कौवा टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाली से कोई दोस्ती नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी और जुगनू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वे दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन जुगनू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझसे कह देता हूँ, अगर तूने टुनटुनी से शादी की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर जुगनू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपने क्लब में बैठा कामकाज देख रहा था। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उस समय टुनटुनी वहीं नाचने के लिए तैयार खड़ी थी। जब वो कालू कौवे की ऐसी हालत देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर कामना को फोन करती है। डॉक्टर, आप जल्दी से जुगनू क्लब आ जाइए। इस क्लब के ऑनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर कामना तुरंत आती है और कालू कौवे का इलाज शुरू कर देती है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कालू कौवे की सेवा करती है। टुनटुनी की सेवा से कालू कौवा बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी हाँ में सिर हिला देती है। जल्दी टुनटुनी और जुगनू कौवे की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।